हाय फ्रेंड्स, हम आप लोगों के लिए मल्टी बैगर शेयर फंडामेंटल जो स्टॉक है उसे ढूंढ ढूंढ के लाते रहते हैं। वैसे शेयर जिनमें आप रिसर्च करके और कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। तो ऐसे ही आज एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग आपके लिए शेयर आपके लिए ढूंढ के लाए हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सा शेयर है। कंपनी का नाम है सेजलर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो चलिए देखते हैं कि ये शेयर क्या काम करता है। तो जैसा कि देख सकते हैं, ये कंपनी लार्जेस्ट रोटरी स्विच मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स इन इंडिया। तो ये कंपनी इंडिया में एक रोटरी स्विच होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का मेन पार्ट होता है। तो ये इंडिया में सबसे बड़े सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स हैं। साथ ही देखिए, इनका 50 से ज़्यादा देशों में पूरे वर्ल्ड में ये इसका सप्लाई करते हैं। साथ ही देखिए, कंपनी को 3 तरह के सर्टिफिकेट 9001, 14001 एंड 45001, तो 3 तरह के कंपनी को सर्टिफिकेट भी मिले हुए हैं। अब इनके सारे प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। देखिए क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं। प्रोडक्ट्स का तो इनके पास में देखिए लिस्ट है, क्या क्या है देख लीजिए। इंडस्ट्रियल सेगमेंट में क्या क्या बनाते हैं। तो ये हो गया केबल डक्ट्स। केबल डक्ट्स तो पता है, कोई भी बिल्डिंग हो, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी कंपनी हो, तो वही बिल्डिंग बन रहा है, केबल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए डक्ट का केबल तो ओपन में तो लेके जा नहीं सकते हैं, तो उसके लिए डक्ट तो चाहिए ही चाहिए, चाहे किसी भी तरह के बिल्डिंग क्यों न बन रहा हो। उसके बाद देखिए अगला इनका है रोटरी स्विच, जो कि मेन इनका सप्लायर्स हैं और मैन्युफैक्चरर है इंडिया के। रोटरी स्विच सेंसर तो पता ही है क्या है। सेंसर हर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का एक तो समझिए कि वो आँख है, जिससे वो हर चीज़ को सेंस करके इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी सर्किट पैरामीटर्स है वो कर सकता है। चेंज ओवर स्विचेज एंड सोलर आइसोलेटर्स। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट देखिए क्या है, जनरल पर्पस रिलेज पता ही है। रिले एक तरह का स्विच होता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस और इलेक्ट्रिकल डिवाइस में वो अंदर सर्किट के अंदर में लगा रहता है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्विचेज हो गए। लोड ब्रेक एंड फोटो वायोलेटिक स्विचेज, ये भी एक तरह का स्विच है जो ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। उसके बाद देख लीजिए लिमिट एंड फुट स्विचेज, टर्मिनल कनेक्टर्स, कस्टमाइज कंट्रोल पैनल्स। ये कंट्रोल पैनल्स होता है जहाँ से हर जगह वायर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसका देखिए इंडस्ट्रियल प्लग एंड सॉकेट। तो प्लग एंड सॉकेट ये सब तो मेन पार्ट्स है, कोई भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग करना होती है सब तो मेन पार्ट्स हो गए। कनेक्टर्स एंड ओवरलोड रिलेज। उसके बाद देखिए एमसीबी वगैरह हो गया, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। उसके बाद एमसीबी हो गया। फिर उसके बाद देखिए ट्रांसफार्मर में इनका क्या क्या है, ट्रेडिशनल ट्रांसफार्मर। उसके बाद देखिए क्या है, इंडक्टर चोक। वायर्स एंड केबल्स में देख लीजिए क्या क्या है, इंडस्ट्रियल वायर्स केबल और वायर हार्नेस। देखिए पावर केबल्स। उसके बाद बिल्डिंग सेगमेंट में क्या क्या इनके पास है, देखिए ऑटोमेटिक सोर्स चेंज ओवर स्विचेज, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स। ये सब तो मेन पार्ट्स हैं। एमसीबी, ये सब मेन चीज़ें हैं। मॉड्यूलर स्विचेज, देखिए मूवमेंट सेंसर्स। देखिए इनका प्रोडक्ट्स का इतना लंबा चौड़ा लिस्ट है, कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ से ख़त्म हो रहा है तो पता ही नहीं चल रहा है भाई, इतने सारे। देखिए इनका हाउस वायर्स है। हाउस वायर्स में तो आजकल कोई भी घर बन रहा है तो वायरिंग जो अपने होना ही होना है। उसका नया ज़माना में देख लिए वाईफाई स्मार्ट स्विचेज। उसके बाद है देखिए क्या है, नॉर्मल कॉपर वायर। तो कॉपर वायर तो चाहे ट्रांसफार्मर हो चाहे मोटर हो, वाइंडिंग में कॉपर वायर का ही यूज होना ही होना है। तो ये जो भी है बिल्कुल एकदम नए ज़माने का है और ऐसा है कि एसेंशियल है, इसके बिना घर का काम कोई भी चल नहीं सकता। ये देखिए लैन सीसीटीवी केबल। ये तो इसको सीसीटीवी केबल भी है, लैन केबल, कुछ लोग कैट 6 केबल, कुछ लोग इसको ईटीपी केबल भी बोलते हैं, अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ये तो इस एक तरह समझिए कि जिस तरह से शरीर में नस होता है सप्लाई करने के लिए, खून दौड़ाने के लिए, तो उसी तरह से देखिए जो केबल है लैन केबल, सीसीटीवी केबल भी इन लोग बोल रहे हैं। तो डिजिटल ज़माने में आजकल जैसे अगर कहीं से ऑप्टिकल केबल आ गया तो राउटर में जाकर के लग जाएगा, या कोई जो भी इंटरफेस केबल उसमें लग जाएगा। अब वहाँ से मान लो किसी ऑफिस में 100 कंप्यूटर चल रहे हैं, 100 कंप्यूटर में डाटा कैसे पहुँचेगा। डाटा को पहुँचाने के लिए यही केबल यूज होता है।
तो आप अपने ऑफिस में कहीं भी आप चेक दे करके जा करके चेक कर लेना। अब यही केबल आपको मिलेगा जो कि राउटर से कंप्यूटर में पीछे लगा हुआ हो। तो उसके बाद देखिए एनर्जी सेवर पैनल्स। तो लिस्ट भाई इतना लंबा चौड़ा है कि अब क्या बताएं, ये तो बिल्कुल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज अब देखते हैं कि कंपनी के पैरामीटर्स वगैरह क्या क्या हैं। देखिए ये मनी कंट्रोल का वेबसाइट है, तो हम लोग मनी कंट्रोल के वेबसाइट में आ गए हैं और देखते हैं कि इसमें इन्वेस्टिंग के लिए बिफोर इन्वेस्टिंग हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। बिफोर देखिए इसमें स्ट्रेंथ पहले देखते हैं। स्ट्रेंथ टोटल 13 बता रहा है। 13 तो बहुत ही कम कंपनी का 2-4 ही मुश्किल से स्ट्रेंथ होता है। ये क्या है, प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीजिंग स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्राइस एबव राइजिंग नेट कॉस्ट कैश फ्लो एंड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए हाई ईपीएस ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग एनुअल ईपीएस ग्रोथ, इफेक्टिव यूजिंग कैपिटल जनरेटिंग प्रॉफिट, इफेक्टिव यूजिंग शेयर होल्डिंग फंड्स, रिटर्न ऑन इक्विटी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट, इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन, ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग मार्जिन, एनुअल नेट प्रॉफिट इम्प्रूविंग फॉर लास्ट 2 years, बुक वैल्यू पर शेयर इम्प्रूविंग फॉर लॉस। तो चलो देखो वीकनेस क्या है, वीकनेस भी देख लेते हैं। डिक्लाइनिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर लास्ट 3 quarters। तो इसका डिटेल में हम लोग आगे चेक करेंगे क्या है। अपॉर्चुनिटी देखिए 3 अपॉर्चुनिटी बता रहा है। हाईएस्ट रिकवरी फ्रॉम 52 किलो, RSI इंडिकेटर अच्छा बता रहा है और थ्रेड्स में एक बता रहा है इंक्रीजिंग इन ट्रेंड। देखिए होल्डिंग में इनका अब देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग तो प्रमोटर का है तो क्वार्टर बाई क्वार्टर बढ़ रहा है, बट ये है कि थोड़ा सा इन्होंने शेयर गिरवी रख लिया है 22.99%। तो थोड़ा सा तो चलिए है, गिरवी कंसर्न का तो है, पर इतना भी ज़्यादा नहीं है कि थोड़ा चिंता किया जाए। तो अब चलिए देखते हैं कि जो बता रहा था इसका वीकनेस 3 क्वार्टर में इनका डिक्लाइन हो रहा है। तो ये देखिए है मार्च 2023 में इनका जो नेट सेल था 295 था। उसके बाद से जून, सितंबर और दिसंबर तीनों क्वार्टर में इनका सेल्स धीरे धीरे डाउन हुआ है। जून में 282, 274 और 262। तो अभी इसमें अगर आप थोड़ा देखना चाहें तो ये देख सकते हैं कि अगला क्वार्टर, क्योंकि अगला क्वार्टर में मार्च में देखिए सबसे 295 था। तो मार्च 2024 के क्वार्टर में इनको तो काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा अगर क्वार्टर वाइज ईयर वाइज अगर ये इम्प्रूव करना चाहते हैं तो। और या तो फिर अब देखिए इसमें 3 सिचुएशन हो। पहला सिचुएशन ये है कि ये तो 262 करोड़ से भी जो दिसंबर क्वार्टर है उससे भी कम लाएँ, या फिर 262 और 295 के बीच में लाएँ, या फिर 295 से ज़्यादा लाएँ। तो तीनों कंडीशन में किस तरह का इनका मार्च क्वार्टर रहता है तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मेन इसमें 2 कंसर्न वाली चीज़ होगी। तो प्लेज तो चलिए अभी तक ठीक है, बट आगे अगला क्वार्टर में भी अगर इतना ही रहता है, इससे कम रहता है तो कंपनी के लिए पॉजिटिव हो सकता है। और मार्च क्वार्टर अगर अच्छा हो गया ईयर वाइज, ईयर टू ईयर, तो भी कंपनी के लिए एक अच्छा सिंबल हो सकता है। कंपनी देखिए 33 के पी पे अवेलेबल है, तो ये भी ठीक ही ठाक कहा जाएगा। ROE भी 8-9% है, तो चलो ठीक ठाक ये भी है। चलिए इनका सेल देख लेते हैं। मार्च 2012 का है 223 करोड़, 223 से 229, 245, 283। तो हर साल लगभग सेल बढ़ ही रहा है। मार्च 2023 में देखिए 1013 हो गया और फिर उसके बाद 1100 करोड़ के आसपास का एक्सपेक्टेड है। उसके बाद देखिए नेट प्रॉफिट इनका देख लेते हैं क्या है। नेट पर देखिए कभी 8 करोड़ होकर रहता है, 8, 7, थोड़ा सा डाउन हुआ, फिर 8, फिर 17, 24, अभी लास्ट में देखिए 36 करोड़ और अभी एक्सपेक्टेड इनका 40 करोड़ है। तो नेट प्रॉफिट भी लगभग हर साल इनका बढ़ ही रहा है। अब आगे इनका देख लेते हैं रिजर्व और कर्जा। मेन चीज़ कर्जा है, कर्ज मुक्त कंपनी हो, डेट फ्री, तो फिर बहुत अच्छी बात है। देखिए रिजर्व देख लीजिए इनका कितना है, 74 करोड़, 80, 86, 98, 182। तो रिजर्व भी इनका लगभग हर साल बढ़ ही रहा है। बरसों देखिए 385, फिर 374, 410 करोड़ हो गया। तो अब देखिए बोरोइंग देख लेते हैं। बोरोइंग का देख देखिए कभी रिजर्व और बोरोइंग दोनों साथ साथ चलते थे। देखिए 80 करोड़ रिजर्व था, फिर 72 करोड़ इनका था कोरे तक बोरोइंग मतलब कर्जा था, फिर 86, 83, 98, 97, तो लगभग आसपास ही चल रहा था। उसके बाद देखिए अचानक से कर्जा में कमी हो गया, 182 करोड़ रिजर्व हो गया और कर्जा 109 करोड़ हो गया। उसके बाद देखिए रिजर्व लगभग बढ़ रहा है और कर्जा भी हालांकि बढ़ रहा है, बट रिजर्व की तुलना में काफ़ी कम है। तो कह सकते हैं कि कर्ज जो है इनका अंडर कंट्रोल है।
तो देखो कंपनी को हर पैरामीटर्स पे हमने चेक करने की कोशिश किया। इसका देखो एक तो प्रोडक्ट, देखो इतने प्रोडक्ट थे और वो भी सारे ऐसे प्रोडक्ट थे जो कि हर बिल्डिंग या हर घर के लिए या हर जो भी डिजिटल प्रोडक्ट, डिजिटल ज़माने में के लिए सारे एसेंशियल प्रोडक्ट ही थे। तो ऐसा नहीं कि कोई भी प्रोडक्ट आउटडेटेड होने वाला हो, ऐसा नहीं है। अभी तो इनका प्रोडक्ट का डिमांड इस तरह से लग रहा है जैसे कि अभी तो आने ही वाला है, आने वाला ज़माना इन्हीं का होने वाला है। तो और सेल्स भी देखिए हर साल बढ़ ही रहा है, रिजर्व भी बढ़ ही रहा है, कर्ज भी ठीक है, कर्ज है बट रिजर्व के तुलना में काफ़ी कम कर्जा है। तो इसका मतलब ये है कि कर्ज इनका अंडर कंट्रोल है। तो कंसर्न का बस यही है कि इनका 3 क्वार्टर से जो क्वार्टर वाइज सेल है वो डाउन हो रहा है। तो आप अगला क्वार्टर का देख सकते हैं कि अगला क्वार्टर का इनका कैसा परफॉर्मेंस रहता है। और साथ ही जो शेयर गिरवी है 22%, तो अगला क्वार्टर में भी देख सकते हैं कि 22% ही शेयर गिरवी रहता है या और ज़्यादा गिरवी रखते हैं। अगर और ज़्यादा गिरवी रखते हैं तो फिर तो ये निगेटिव चीज़ फिर इनके लिए हो जाएगा। अदरवाइज बाकी कंपनी फंडामेंटल तो स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो जैसा भी हो, अगर कंपनी को अच्छा लग रहा हो तो थोड़ा सा इसमें फर्दर आप रिसर्च कीजिए और फाइनेंशियल एडवाइजर से मिल करके जो भी डिसीजन हो वो आप डिसीजन स्वयं लीजिए। और अंत में देखिए डिस्क्लेमर कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया हुआ है। आप कोई भी डिसीजन स्वयं रिसर्च करके और फाइनेंशियल एडवाइजर के एडवाइस से ही लीजिए।